जय बाबा की दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। अमित फिजिकल एजुकेशन एकेडमी। और काफ़ी बच्चों के डीएम्स आए थे मेरे पास कि सर एक टॉपिक है जिसको प्लीज़ क्लियर कर दीजिए, जो कि टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो आज उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन को लेकर। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए चालू करते हैं आज का वीडियो। और ये जो पूरा टॉपिक है ये 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने। तो आज है उसका फर्स्ट पार्ट। चलिए चालू करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में सबसे पहला पार्ट आता है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो इसके अंडर में जो कॉमन डेफिनेशन जो चलती है, जो जर्नल बेसिक है, द एजुकेशन हु गिव अस बाय द फिजिकल एक्टिविटीज। जो भी फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू एजुकेशन हमको प्रोवाइड कराई जाती है वो होती है फिजिकल एजुकेशन। कि अगर हमको, जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर हमें कोई स्किल सीखनी है तो उसके लिए हमको ग्राउंड में जाना पड़ेगा, और ग्राउंड में जब वो डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू एक्टिविटी हमको सिखाई जाएगी तो उससे हम उस स्किल को सीखेंगे। तो फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू ही उस स्किल को हम सीख पा रहे हैं, तो वो फिजिकल एजुकेशन के अंडर में आ गई। तो ये एक बेसिक जो है डेफिनेशन है। और जो मेन डेफिनेशन है वो, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस विच कम टू द इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट। ये जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो अलग है, और जो बेसिक डेफिनेशन है वो अलग है। बेसिक डेफिनेशन हमारी क्या है? द एजुकेशन गिव अस बाय द फिजिकल एक्टिविटी कॉल्स फिजिकल एजुकेशन। और मेन डेफिनेशन है फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस व्हिच कम टू द इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट। कॉन्सेप्ट दोनों का सेम ही है बट डेफिनेशन अलग अलग है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसको फर्स्ट पार्ट को जो मेन पॉइंट आता है वो आता है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर में आ जाता है मसल इंप्रूवमेंट एंड स्ट्रॉन्ग बोन। जब हम फिजिकल एजुकेशन में एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, फिजिकल एजुकेशन में हम प्रॉपर प्रोग्राम को फॉलो करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी मसल्स में इंप्रूवमेंट आता है और हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो सबसे मेजर जो एम एंड ऑब्जेक्टिव के अंडर में पॉइंट आता है वो आता है फिजिकल डेवलपमेंट। इसको शॉर्ट में मैंने लिख रखा है कि इसके अंडर में अगर टॉपिक आता है तो आपको लिखना क्या है? मसल इंप्रूवमेंट एंड स्ट्रॉन्ग बोन। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट में जो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ है उसके अंडर में हमारी अलर्टनेस और कंसंट्रेशन। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम लोग किसी गेम को ग्राउंड में खेलने जाते हैं तो हम वहां पे प्रॉपर अलर्ट होके पूरे गेम को खेलते हैं, और गेम तभी सक्सेसफुल विन किया जा सकता है जब हमारा कंसंट्रेशन पूरा गेम में हो। तो मेंटल डेवलपमेंट इसका एक मेन पॉइंट है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट है, जिसमें क्या होता है? माइंड का अलर्टनेस, हमारा माइंड का कंसंट्रेशन, हमारा कंसंट्रेशन कितना पर्टिकुलर एक्टिविटी या किसी प्रोग्राम में है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में हमारा जो मेन पॉइंट है टीम वर्क एंड लीडरशिप। फिजिकल एजुकेशन में हमको सिखाई जाती है हमारी टीम वर्क, हमको लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप करना, कि हम लोग कितना सबके साथ मिलजुल के काम कर सकते हैं, और बेसिकली किसी और 4-5 लोग या 6 लोगों की टीम को कितना अच्छा हम लोग लीड कर सकते हैं। तो सोशल डेवलपमेंट के अंदर में आ जाएगा हमारा टीम वर्क एंड लीडरशिप। और अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर में आ जाता है लर्निंग टू कंट्रोल फीलिंग लाइक एंगर, फियर एंड जॉय। हमारी जो फीलिंग होती है, जैसे गुस्सा, डर, खुशी, ये सब हमारी क्या है? फीलिंग है। तो फिजिकल एजुकेशन में क्या किया जाता है? फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम में ये हम लोग लर्न करते हैं कि किस तरीके से हमारी फीलिंग्स को हमें कंट्रोल करना है। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पीरियड, जिसमें क्या होता है? जो नीड है, द बेसिक नीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज टू कीप पीपल हेल्दी एंड फिट। यानी बेसिक नीड जो है वो क्या है? लोगों को फिट रखना, लोगों को हेल्दी रखना। अब इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो इसका फर्स्ट पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटीज ऑफ गुड सिटीजन। एक अच्छे नागरिक बनने के लिए
की क्वालिटीज को हम लोग डेवलप करते हैं, मतलब ये गुड सिटीजन के रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटीज ऑफ गुड सिटीजन, एक अच्छे नागरिक की क्वालिटीज को डेवलप किया जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंस है लीडरशिप क्वालिटीज, जो कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा सोशल डेवलपमेंट में। तो फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम में हमको एक लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप कराना सिखाया जाता है, कैसे हम किसी टीम को लीड करेंगे, इस चीज को हम सीखते हैं इस प्रोग्राम के अंडर में। फिर थर्ड पॉइंट आता है होलसम डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कि हिंदी में बोले तो बहुआयामी विकास, मतलब सब सारे पार्ट जो हैं, सारे कंपोनेंट्स का डेवलपमेंट। जैसे कि ये हम लोगों ने पढ़ा है एम एंड ऑब्जेक्टिव, इसी को अगर रिलेट करेंगे तो होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल को ये प्रूव करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ पॉइंट हेल्थ एंड हाइजीन। फिजिकल एजुकेशन में हम अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने आप को हाइजीनिक रखने के लिए बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं कि किस तरीके से अपने आप को एक गुड न्यूट्रिशन के अंडर में रखना है, किस तरीके से अपने आप को हेल्दी रखना है और अपने हाइजीन को मेंटेन रखना है। आने वाले दिनों में जो नए नए टॉपिक आएंगे उसमें आपको इन सब का एक एक्सप्लेनेशन पूरा मिलेगा, ब्रॉड एक्सप्लेनेशन मिलेगा। खैर अभी के लिए जो टॉपिक है उस पर वापस आते हैं। जो आज के पार्ट 1 वीडियो में जो लास्ट पॉइंट है हमारा मिसकंसेप्शन अबाउट पीएड, फिजिकल एजुकेशन को लेके लोगों के बीच जो मिसकंसेप्शन फैला हुआ है वो क्या क्या है। फर्स्ट है हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम। लोग क्या मानते हैं फिजिकल एजुकेशन क्या है, वेस्टिंग ऑफ टाइम है, मतलब टाइम का वेस्टेज है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ समय को बेकार करना। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है। फिजिकल एजुकेशन एक ब्रॉड करियर ऑप्शन बन चुका है, लोग बहुत ज्यादा इस लाइन को जो है इस लाइन में आ रहे हैं, तो इसको कहना कि वेस्टेज ऑफ टाइम है बिल्कुल गलत है। सेकंड मिसकंसेप्शन क्या है, वेस्टेज ऑफ मनी, पैसा बेकार करना। इस लाइन में अगर हम पैसा लगाते हैं अपने ऊपर, अपने खेल में, अपने सब्जेक्ट पे, तो पूरी तरीके से क्या है, वेस्टेज ऑफ मनी, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। थर्ड हमारा लेस करियर ऑप्शंस। पहले इस लाइन में कोई करियर ऑप्शंस नहीं थे, बट अब क्या है, इस लाइन में अलग अलग तरीके की डिग्रीज हो चुकी हैं, बी पीएड, एम पीएड, सी पीएड, डी पीएड, तो अब इसमें करियर ऑप्शंस ब्रॉड हो चुके हैं। ये कहना कि अब इसमें करियर ऑप्शंस नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है। नेक्स्ट पार्ट है रिलेटेड टू बॉडी बिल्डिंग ओनली। पहले लोग फिजिकल एजुकेशन को मानते थे बॉडी बिल्डिंग करना, लोग जो है दिन भर जिम को भी फिजिकल एजुकेशन बोल देते, ग्राउंड एक्टिविटीज को भी फिजिकल एजुकेशन बोल देते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। फिजिकल एजुकेशन का क्राइटेरिया बहुत ब्रॉड है, जिसमें न्यूट्रिशन भी आता है, आपके हेल्थ कंपोनेंट्स भी आते हैं, आपके मोटर कंपोनेंट्स भी आते हैं, मतलब कि बहुत सारी चीजें हैं, इसका एक एरिया बहुत ज्यादा ब्रॉड है। तो ये कहना कि सिर्फ ये बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है, गलत है। लास्ट है हमारा रेस्ट पीरियड, यानी मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच, पहले भी था कि लोग ये मानते थे कि खाली टाइम में जो है अपने आप को उस स्थिति में डालना कि अपना टाइम स्पेंड कर सके, यानी अपने रेस्टिंग टाइम को फिजिकल एजुकेशन मान लिया जाता था कि समय जो हमारे पास रेस्ट टाइम है वो माना जाता था। लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है, रेस्ट पीरियड नहीं है ये, इसमें आप एक्टिविटीज को सीखते हैं, इसमें आप मूवमेंट्स को सीखते हैं, तो ये एक मिसकंसेप्शन है क्या, रेस्ट पीरियड। तो ये आज का जो वीडियो था वो आज पार्ट 1 था। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इसका पार्ट 2। तो अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय बाबा की।